छे। मानव प्रीति को सुनाकर कमरे से बाहर छत पर जाकर सो जाता है। अगले दिन बेटे की मुरझाई शक्ल को देखकर कुसुम पूछती है तो बेटा सब कुछ बताता है। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। वैसे भी शादी का समय है और शादी का खाना खाकर तो ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। तू भूल जा। अरे कैसे भूल जाऊं माँ, वो गंदी बदबू मेरे दिमाग में बैठ गई है। माँ जी, मैं सोच रही थी कि खाने में आलू पूरी और हलवा बना लूं। हाँ बहू, बना ले। और जेठानी कहाँ है तेरी? माँ जी, वो पहले से ही रसोई में खाना बना रही हैं। दोनों बहू रसोई में मिलकर खाना बना रही थी। देवरानी तो अपना खाना तैयार कर लेती है और सबके आगे लगा देती है, लेकिन जेठानी देवरानी के जाने के बाद बनाते बनाते खा रही थी। इतने में सास की आवाज आती है। अरे क्या हुआ प्रीति बहू? मेरे दोनों बेटे खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तू आ क्यों नहीं रही? लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। आवाज भी नहीं दे रही। यह बोलकर कुसुम रसोई में जाती है तो देखती है रसोई की हालत खराब है और प्रीति बहू खड़े होकर खाना खा रही है। एक हाथ से पूरी तल रही है। प्रीति बहू, ये तूने रसोई की क्या दुर्गति कर रखी है? शर्म है कि नहीं? पहले रसोई कौन ऐसे बनाता है? सब झूठा कर दिया। वो माँ जी, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने खा लिया। माफ कर दीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। थोड़ा सा खाना बचा है। अच्छा, एक चम्मच हलवा, आधी पूरी, ये बचा हुआ खाना किसको देगी? भुक्कड़ बहू। सॉरी माँ जी, वो क्या है ना, मुझे ना कुछ समय से बहुत ज्यादा भूख लग रही है। हे कृष्ण भगवान, बहू तू एक दिन हमें तो नहीं खा जाएगी ना अपनी भूख के चक्कर में? नहीं नहीं माँ जी, कोई बात नहीं माँ जी, मैंने तो खाना बनाया था ना। आप आ जाइए, खाना खा लीजिए। फिर आरुषि का बनाया हुआ खाना सब लोग खाते हैं और प्रीति उनके साथ बैठकर फिर खाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, लेकिन प्रीति का हद से ज्यादा खाना खाना बंद नहीं होता। वो जरूरत से ज्यादा खाना खाती है और कोई रोकता है तो उसके बाद वो डबल खाना खाती है। एक दिन प्रीति रात के सोते समय रसोई में बचा हुआ खाना खा रही थी, लेकिन बर्तन के शोर से घर के सारे लोग वहां आ जाते हैं। अरे कौन सा चूहा बिल्ली इधर आकर हमें परेशान कर रहे हैं? कमरे में इतनी खटपट की आवाज आ रही है। आरुषि, तुम जरा उधर से देखना और ये डंडा ले लो हाथ में। जी ठीक है। जल्दी चेक करो भाई, सोने जाना है। प्रीति कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। दोनों देवर देवरानी स्लिप के पीछे जाते हैं तो वहां जेठानी आइसक्रीम अपने हाथ मुंह पर कपड़ों पर गिराकर लपड़ लपड़ खाई जा रही थी। आहा, ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम इतनी